हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को क्या कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब हुआ कि साहित्य साहित्य मतलब होता है कविता, कहानी, पद, जो पुस्तकें होती हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। उसमें लेखिका मतलब होता है, एक होता है लेखक, क्या होता है, एक होता है लेखक और एक होता है लेखिका, यानी कि पुरुष और महिला। ठीक है, तो लेखिका का मतलब हुआ महिला, यानी कि साहित्य में लेखिका यानी कि महिलाओं का कितना योगदान है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के ऑल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सब तैयार हैं इस क्लास को करने के लिए। चलिए आइए और देखिए, इस क्लास में आपको ये भी पता चलेगा कि इस चैप्टर से लगभग 5 से 6, कितना, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इससे आप अपने मार्कशीट में अगर आप इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर मतलब आपके मार्क्स में बढ़ जाएंगे, यानी कि रखे ही रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, जो कितने पद मिलते हैं, तो 150, यानी कि 150 आप कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समाजस्य याना पुरुषो च, यहाँ पे च के बाद डेंस होगा। ठीक है, च डेंस चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। और देखिए, बोर्ड एग्जाम के द्वारा 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो याद रखिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो समाज में समाज रूपी गाड़ी है वह पुरुषों के द्वारा सिर्फ चल रही है या और किसके द्वारा। तो देखिए, पुरुष और नारियाँ, यानी कि महिलाओं के द्वारा। किधर है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए, पुरुष और नारियाँ, यानी कि नारी भी, यानी कि स्त्री, पुरुष और महिलाओं के द्वारा समाज रूपी गाड़ी को चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंपन राय का समय क्या है। और देखिए, आप लोग खास कर ये देखिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, यह क्वेश्चन लगातार हो रहा है। कंपन राय का समय क्या है, तो याद रखिएगा कंपन राय का जो समय है वह है 14वीं शताब्दी, यानी कि 14वीं शताब्दी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चंद्रादुत्यस्य रागी एक विजयंका इति मान्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा चंद्रादुत्यस्य रागी एक विजयंका इति मान्यते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विजय भट्टारिका। ठीक है, विजय भट्टारिका कहते हैं। नेक्स्ट है तिरुलंबा रचित चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या है, वरदामिका परिणय है या फिर मीरा लहरी है या साहित्य गीता है या ग्राम ज्योति है। तो याद रखिएगा यह है वरदाम्बिका परिणय है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रथम कल्पा है विजयंका। ठीक है, याद रखिएगा विजयंका। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती स्त्री ऋषिकाओं का उल्लेख है, यानी कि कितनी ऋषिकाओं यानी कि स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा चतुर्थ विंशत। ठीक है,
चतुर्थ बिसंती। नेक्स्ट है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो याद रखिएगा पंडिता क्षमा राव को। पंडिता क्षमा राव मतलब जो आधुनिक काल यानी कि जो पीछे की दुनिया है यानी कि इतिहास में, ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध थी पंडिता क्षमा राव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो याद रखिएगा ये क्या है? विपुल है। क्या है? विपुल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो याद रखिएगा कितनी है? तो 5। कितनी है? 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा सत्याग्रह गीता। कौन सी है? सत्याग्रह गीता। और बताइए आपने 11 ऑब्जेक्टिव देख लिए, कितना देखा? 11 ऑब्जेक्टिव को देखा। 11 में से आपने कितना सही किए हैं? जल्दी बताइए, 11 में से आपने कितना सही किया है? जल्दी जल्दी बताइए। और चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विशाल संस्कृत साहित्य के किसके द्वारा संवर्धित है? किसके द्वारा क्या है? संवर्धित है। तो किसके द्वारा है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और संस्कारकारों के द्वारा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? यानी कि जो काल बीत गया है उसमें संस्कृत लेखिका यानी कि स्त्रियों का कितना क्या है, कौन कौन है? तो देखिए याद रखिएगा वो है मिथिलेश्वर कुमारी मिश्र। ठीक है, यह बहुत ही प्रसिद्ध थी वर्तमान काल में। नेक्स्ट है अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो याद रखिएगा 5। कितना है? 5 है। नेक्स्ट है विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है? तो विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी में। किसमें? 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा क्या है? प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी। कहाँ चला गया जी? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त थे। नेक्स्ट है मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है गंगा देवी। कौन है? गंगा देवी। नेक्स्ट है कंपन राय की पत्नी का नाम। तो कंपन राय की इनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। याद रखिएगा इसका भी ट्रिक होता है। गंगा में क्या होता है? कंपन होता है। गंगा क्या है? एक नदी है और उसमें क्या होता है? कंपन राय। यानी कि कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी है। नेक्स्ट है अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुलंबा। ठीक है, तिरुलंबा। नेक्स्ट है वरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है तिरुलंबा। कौन है? तिरुलंबा इसके रचनाकार है। नेक्स्ट है वर्णमाला
भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है? संस्कृत क्या है? कवयित्री है, तो याद रखिएगा वर्तमान काल की, यानी कि जो बीत गया है। नेक्स्ट है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा विजय भट्टारिका चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा मैत्रेय का। किसका? मैत्रेय का। नेक्स्ट है गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय है 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखिए समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो याद रखिएगा पुरुष और नारी। याद रखिएगा पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। नेक्स्ट है गार्गी किन के सभा में विदुषी थी? गार्गी किसके सभा में क्या थी? विदुषी थी। तो याद रखिएगा राजा जनक के सभा में। ठीक है। नेक्स्ट है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों अच्युत राय थे वे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के? विजयनगर के। नेक्स्ट है शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित के रचनाकार है वनमाला भावालकर। नेक्स्ट है सर्वशुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? तो डंडी की। किसकी है? डांडी की। नेक्स्ट है जनक की सभा में शास्त्रथा कुशला कौन थी? शास्त्रथा कुशला कौन थी? तो याद रखिएगा गार्गी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा शीला भट्टारिका भी है, रामभद्राम्मा भी है, देव कुमारी का भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताओं कितनी होगा? सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा कितनी। क्या होगा? कितनी कविताओं के पद मिलते हैं? कितनी कविताओं के पद मिलते हैं? तो याद रखिएगा 40। कितनी? 40 कविताओं के पद मिलते हैं। नेक्स्ट है पंडिता छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? किस पुस्तक की पंडिता छमाराव ने रचना की? तो उनके पुस्तक का नाम है शंकर चरित्रम। नेक्स्ट है मैत्रेय कौन थी? मैत्रेय कौन थी? तो याद रखिएगा मैत्रेय याज्ञवल्क्य की पुत्री यानी कि बेटी थी। ठीक है। नेक्स्ट है शुक्ला सरस्वती किसे कहा? यानी कि शुक्ला सरस्वती किसे कहा? यानी कि पहले पूछा किसने, यानी कि किसने कहा, और किसे यानी कि किसको कहा? तो याद रखिएगा शुक्ला सरस्वती डांडी ने कहा था। ठीक है। और किसे कहा था? तो विजयंका को। किसे कहा था? विजयंका को। नेक्स्ट देखिए चलिए ख़त्म हो गया। तो बताइए एक बार सभी लोग बताइए आप सभी को क्लास कैसा लगा? क्लास अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।